नमस्कार, मैं ओम जायसवाल अपना न्यूज़24.in में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगली खबर है नई दिल्ली से। आपको बता दें, इंडिया डेलीगेशन की टीम जो है 2 दिन का मणिपुर दौरा करके लौटी है। वहां पे किस प्रकार के हालात हैं, लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, तमाम बातों को लेकर वहां के गवर्नर से चर्चा किए हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं आगे। On behalf of my colleagues, my leader of the team will also speak. लेकिन आपको ये साफ तौर पे कहूँ, हमने कहा है कि शांति की फौरी तौर पे आवश्यकता है, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। हमने सिर्फ समुदायों के बीच में रिश्ते की पुनर्वापसी की मांग की है, क्योंकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अलावा मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। हालात किस तरह, लोग क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? आपके सबके चैनल के लोग हैं। हालात खौफनाक, दर्दनाक, पीड़ादायक, सामूहिक पीड़ा का क्षण है और देश को एक स्वर में संदेश देना होगा कि ये पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। सर, गवर्नर ने ये भी कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, तो क्या ये चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर? बिल्कुल, पहले भी चर्चा हुई ऑल पार्टी मीटिंग में। बातचीत से सब ठीक हो, पर गवर्नर भी क्या करेंगे। हमने कहा कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन चाहते थे, पर सरकार नहीं मानी, तभी हम इंडिया अलायंस से आए। उनका भी कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर के समस्या का समाधान होना चाहिए। तो हमने उनको कहा है कि आप सरकार को बोलिए, हम तैयार हैं। आप अपनी बात रखेंगे कल पार्लियामेंट में? बिल्कुल रखेंगे। प्रधानमंत्री जब आएंगे पार्लियामेंट में तब बात रखी जाएगी, उनका आना जरूरी है। वो तो आए ही नहीं राज्यसभा में ना लोकसभा में, आने से हम जरूर बोलेंगे। लोग क्या कहना चाह रहे हैं सर? लोग किस तरीके के हालात? नहीं, लोग यही कह रहे हैं कि उनकी आज भी वो शिविर में है। 3 महीने हो गए, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनका भविष्य आज भी अंधकार में है और लोगों के बीच में जो अशांति और अविश्वास का जो वातावरण है, उसको लेकर राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना चाहिए। लोगों ने स्वीकार किया, जो इंडिया अलायंस से हम जो गए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि इससे और बड़ी मुहिम आज जो हमने पहल की, हमारे पहल को देखकर अब एनडीए पार्टीज और प्रधानमंत्री इस रास्ते पर चले। और उस राज्य में 2 समाज एक दूसरे के खिलाफ इतनी कटुता पैदा हुई है कि जो कुछ हादसे होते रहे और सरकार देखती रही, उससे दूरी ज्यादा बढ़ गई है। अब बाकी जो कॉमन लोग हैं उनको तो लगता है भैया खत्म होना चाहिए, लेकिन खत्म कैसे करे, उसमें चर्चा की आवश्यकता बहुत है। और जिस तरह से राज्य की सरकार कर रही है, हमें नहीं लगता उससे कोई आज भी दवाएं हो, कुछ जरूरत हो, गाड़ियां रुकी जाती है। बॉर्डर हो गया अंदर, राज्य के अंदर 2 बॉर्डर होगी, एक समाज की एक बॉर्डर, दूसरे समाज की दूसरे। एक दूसरे को यहाँ वहाँ आना मुश्किल लग रहा है, डर लग रहा है। अब उसमें न्याय अन्याय की इस वक्त तो बात नहीं कर सकते कि किसने क्या किया, लेकिन ये कटुता कम करने की आवश्यकता है। और सबसे पहली आवश्यकता है जो घर बसे जल गए उनको घर बसा के देना है। अब उनका कहना है कि घर हमारे वहीं बसे तब जाकर होगा। तो इसलिए मुझे लगता है जो स्थिति है, एक विभाजन के स्तर पर वो राज्य खड़ा है, कटघरे पे, ऐसा विभाजन के सीमा कैंप की सर क्या कुछ स्थिति है? 60,000 लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। सही है, हमने देखा महिलाओं की हालत बहुत बुरी है, कपड़े, रास्ता, खाना पीना, एक कमरे में 30-40 रूम, स्कूल के रूम में बड़े बैठे हुए हैं। उसमें प्रेग्नेंट महिला है, कुछ वैसी है, छोटे बच्चे हैं, दवाएं हैं, खान पान से सरकार उधर की जो कुछ कर रही है वो उससे कुछ उनको समाधान नहीं है। अब रही बात, जब तक रिहेबिलिटेशन नहीं होता 2 तरफ से, फिजिकल और मानसिक, तब तक। गवर्नर से क्या बातचीत हुई सर? गवर्नर मैडम तो नहीं है, बोली 5 ही महीने मुझे हुए हैं, लेकिन मैंने भी प्रयास किए। उन्होंने कुछ सुझाव केंद्र की सरकार को भी दिए, लेकिन उस केंद्र सरकार कुछ करती नहीं, ऐसा लग रहा है। पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट सेशन शुरू हो रहा है, आप लोग ये सारी बातें रखेंगे सेशन के अंदर? 100% रखेंगे, 100%। दोनों समुदाय के लोग हैं, दोनों में असुरक्षा का भाव है और विश्वास की कमी है, और दोनों समुदाय को जो राज्य सरकार है उनके प्रति पूर्ण अविश्वास उन लोगों ने व्यक्त किया। उनका कहना है कि 3 मई से घटनाएं हुई, राज्य सरकार की तरफ से
उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ज्ञापन दिया आप लोगों ने गवर्नर को, गवर्नर से क्या बातचीत हुई? क्या गवर्नर साहिबा ने कहा कि उनके जो शक्ति है उस शक्ति का वो पूरा इस्तेमाल कर रही हैं स्थिति को सामान्य करने के लिए। लेकिन आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गवर्नर की शक्तियां सीमित होती हैं, राज्य सरकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति जो है राज्य को चलाने की राज्य सरकार में नहीं है। तो इसलिए गवर्नर को जितनी शक्ति है वो बेचारी मेहनत कर रही हैं उसको स्थिति को सामान्य करने के लिए। पार्लियामेंट सेशन दोबारा शुरू हो रहा है, बात रखेंगे आप लोग पार्लियामेंट में? जरूर, जब डिबेट शुरू होगा प्रधानमंत्री जी आके जवाब देंगे तो हम लोग जरूर उस पर सुन। मणिपुर की हालात बड़े संगीन है। आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है। हजारों की तादाद में मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। लोग ये नहीं जानते कि कब अपने घर वापस जाएंगे। खेती बाड़ी सब बंद हो चुके हैं। हजारों की तादाद में घरों में आगजनी हो चुके हैं और दोनों वर्ग के, जैसे कि कुकी और मेती की दोनों वर्ग के अंदर जो दरार पैदा हो चुके हैं, ये दरार कैसे फिर जोड़ेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बड़े ताजुब की बात है, बड़े बड़े बात तो दिल्ली में कहे जाते हैं, देश की बाहर भी बड़े बड़े बात कहे जाते हैं। हम लोग क्या करें? लगता तो है जब सारे मणिपुर जल रहे हैं तो हमारे देश की प्रधानमंत्री बंसुरी बजा रहे हैं, किसी के कोई परवाह नहीं मणिपुर के बारे में। आप जानते हैं लोगों की घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाने नहीं पा रहे हैं। सारे मणिपुर में दो गुटों के बीच जो झगड़ा चल रहे हैं, इस झगड़ा से इनको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार सारे चीजों पे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ये मैं सरकार को ये सतर्क करना चाहते हैं, अगर इस तरीके की हालात को वहां चलने दिया जाए तो ऐसा समय आएगी तो सारे चीज हमारा हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी भी एक दूसरे को जरा सा भी यकीन नहीं करते। लगता है कि दो देश बन गए, एक कुकी लैंड और एक मेती लैंड, अलग अलग देश बन चुके हैं। कोई किसी से यकीन नहीं करते, कोई किसी से संपर्क नहीं रखते। राशन पानी सारे बंद हो चुके हैं। हिल पे कहां जा रहे हैं देश, वहां नहीं जाने से आपको पता नहीं चलेगा। हमारे वहां आज गवर्नर साहिबा से हम लोग मुलाकात किए हैं। गवर्नर साहिबा खुद कह रही थी कि हालात बुरा है। ऑल पार्टी मिलके आप सोचिए, सारे जो गुट है, सारे जो वर्ग है, ये सारे वर्ग की जो नेतागण है, ये सारे वर्ग की नेतागण को एक साथ विचार विमर्श करके आप लोग को समाधान की रास्ता निकलना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जाता है। मुझे बड़ा तजुब लग रहा है। मान के चलिए, मैं कोई सियासत करने के लिए ये नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे। मेरे देश की एक हिस्सा है। कहे जाता था मणिपुर लैंड ऑफ द ज्वेल्स। आज मणिपुर की हालत देखते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे घर की माँ बहनें जिनको बच्चा देने के समय होते हैं, बच्चा पैदा करने की समय होता है, कोई उनका प्राइवेसी नहीं है, घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है। क्या हो रही है? हम कि यह सभ्य समाज में बस रहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। ये दिल्ली देखो और मणिपुर देखो, कोई इसमें कोई अंतर, मतलब दो विश्व के अंतर बन चुके हैं। क्या करेंगे? वो ये मुद्दे को लेकर शुरू के दिन से, पहले दिन से हम देश की प्रधानमंत्री की निगाह इसमें डालने की कोशिश की, आग्रह की कि इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा किया जाए।
ये सरकार की नींव टूटे, इसके लिए हम बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सदन में ये बात नहीं रखना चाहते और इसके चलते एक के बाद एक दिन सदन ठप हो जाते हैं। ये सरकार बहानाबाजी करते हैं कि मणिपुर की मुद्दा एक कानून और व्यवस्था की मुद्दा, लेकिन असलियत ये नहीं है। मणिपुर की मुद्दा के साथ कानून व्यवस्था की सिर्फ कोई सरोकार नहीं है। जरूर कानून और व्यवस्था की मुद्दा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून का मुद्दा और व्यवस्था की मुद्दा ये अगर कहे तो इसका साथ हालात की कोई सरोकार नहीं है। मणिपुर की मुद्दा अभी एक जाति दंगा में तब्दील हो चुके हैं। ये जाति दंगा भयंकर आकार धारण कर रहे हैं। मैं सारे हमारे देश की प्रधानमंत्री की और सारे ये सरकार को मैं ये सचेत करना चाहते हैं कि मणिपुर की हालात हाथ से बाहर ना निकल दे तो देश के लिए बेहतर होगी, क्योंकि बॉर्डर म्यांमार कुछ नहीं है। वहाँ 12.5 किलोमीटर के ऊपर हमारे बॉर्डर है, सिर्फ 7 किलोमीटर उसमें फेंसिंग है, बाकी सब खुले पड़े हुए हैं। बगल में म्यांमार के पीछे से चीन मदद करते हैं। अब कहाँ जाओगे? कोई परवाह नहीं करते क्या हो रहा है, नहीं रहे किसी की कोई परवाह नहीं। दिल्ली बैठ के खाली बतौलाबाजी कर रहे हैं। यहाँ हमारे ऊपर आरोप थोपना आसान होते हैं, लेकिन मणिपुर को संभालिए। मणिपुर के जो हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहाँ के हमारे मणिपुर के जितने जातियां हैं, शादियां पुरानी रिश्ता था और दुश्मनी में तब्दील हो गए हैं। शादियां पुरानी रिश्ता दुश्मनी में तब्दील हो गए हैं। सारे लोग वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते रहते हैं हमारे सामने, लेकिन ये सरकार चीफ मिनिस्टर का वहाँ उनको चेयर में बैठे हुए देख रहे हैं हम लोग। अभी तक ये चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त नहीं किया गया। क्यों? सारे मणिपुर की, चाहे कुकी हो चाहे मेती हो, हर संप्रदाय के लोग ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते थे हमें, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लोगों के अंदर सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, जरा सा भी भरोसा नहीं है। सरकार जब भरोसा टूट चुके हैं सरकार के हम लोगों की निगाहों में, तो सरकार कैसे चलेगा? लेकिन दादा आप सदन में चाहते हैं कि मणिपुर पे सबसे पहले चर्चा हो, लेकिन वो दिल्ली ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो निगाह भटकाने के लिए कर रहे हैं। समस्या तो सबसे बड़ी आज देश की समस्या है, हमारे पार्टी की समस्या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की समस्या नहीं, बल्कि देश की समस्याएं हैं। मणिपुर हमारे देश के लिए खतरा पैदा होते जा रहे हैं। मणिपुर, मैं ये कोई शिकायत करने के लिए नहीं, मैं जो आंखों देखा हाल बता रहा हूं आप लोगों को। बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो चुके हैं। ये स्थिति को अगर ना निपटाने का कोशिश करे, वहां अगर सौहार्द बनाने की कोई प्रयास ना हो, तो पता नहीं अगले दिन हम किस राह पे गुजरने के लिए खड़ा बैठे रहते हैं। यहाँ उपराज्यपाल महोदय से आपकी मुलाकात हुई, उपराज्यपाल महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया? राष्ट्रपति से मिलेंगे आप लोग? मैंने कह दिया कि राज्यपाल खुद इस विषय पे चिंतित है। उन्होंने सलाह दिए हैं कि ऑल पार्टी सबको यहाँ एकजुट, मैंने कह दिया वहाँ के लोकल लीडरों के साथ, हर गुट के लीडरों के साथ बैठे और एक अमन और चैन की माहौल बनाए। इंडिया प्रतिनिधि मंडल की टीम 2 दिन के बाद मणिपुर से लौटे हैं। क्या कुछ हालात बने हुए हैं, तमाम जानकारी देते हुए नजर आए। आगे भी इस खबर पे अपडेट देंगे आपको। तब तक देखते रहिए अपना News 24.in।